हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 15 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस लेक्चर का रिवीजन किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एक गांव में हुआ है दोस्तों। और याद रखिएगा, ये वर्तमान में किस पार्टी में थे? तो यह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में थे। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा कहां से शुरू हुई है? तो ये वाराणसी से शुरू हुई है। और ये सेवा कहां से कहां तक शुरू हुई है? तो याद रखना है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक शुरू की गई है। समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल से कितने मीटर नीचे भेजेगा? तो 6000 मीटर नीचे भेजेगा 3 लोगों को। किस मिशन के तहत? समुद्रयान मिशन के तहत। ये जो 3 लोग जाएंगे, ये समुद्र में नीचे गहराई में खनिज तत्वों की खोज करेंगे। अगला क्वेश्चन था, 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में मनाया गया है। किस देश में पंजाबी भाषा में भी पढ़ाई की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी। इससे पहले हिंदी में भी पढ़ाई स्टार्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। अय्यानूर अम्मानूर उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा कौन है? M.K. स्टालिन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर किसे प्रदान किया गया है? हैरी ब्रूक को प्रदान किया गया है। और जो हैरी ब्रूक हैं, ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। उड़ीसा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ओसोका रापोंडा को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, वह गैबोन की उपराष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। और याद रखिएगा, ओसोका रापोंडा जो है वो गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है? तो यह मंजूरी मिली है अभी उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, तो उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। यानी अब नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाएगा उत्तराखंड में महिलाओं को। दोस्तों, यह जो विधेयक था, ये शीतकालीन सत्र के दौरान 30 नवंबर 2022 को पारित किया गया था विधानसभा में। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तराखंड में निवास करने वाली महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय कयांकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने चमोली में SBI फाउंडेशन और हैस्को की परियोजना का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। उत्तराखंड ने अपनी पहली स्वदेशी बद्रीगाह के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों, आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। उनको आप ज्वाइन करिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आप उसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज जरूर करिएगा, PS100। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन कहां से कहां तक शुरू की गई है? तो यह अयोध्या से जनकपुर तक शुरू की गई है। ठीक है, तो भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन
अयोध्या जो कि इंडिया में है और जनकपुर जो कि नेपाल में है तक की यात्रा करेगी। ठीक है, ये जो पर्यटक ट्रेन है ये 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से शुरू होगी और इस पहल के द्वारा यानी दोनों देशों के बीच ये जो ट्रेन शुरू हो रही है, ये जो पहल हो रही है, इससे दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इस टूरिस्ट ट्रेन में नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी और प्रयागराज की भी यात्रा की जा सकेगी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बदले गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों आप करंट अफेयर कितना मजबूती से पढ़ते हैं। आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि नेपाल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है। रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना ने हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की है और यह एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 100 डब्बे शामिल किए गए थे। दोस्तों, जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की गई थी। और वर्तमान रेल मंत्री कौन है भारत के? अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो जो नेशनल खादी फेस्टिवल है 2023 का, तो ये शुरू हुआ है भोपाल में। कहां शुरू हुआ है? भोपाल में। और भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा भोपाल में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 से 23 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग की। तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों, उनका नाम है सुरभि जखमोला। क्या नाम है? सुरभि जखमोला। ये नाम जरूर याद रखिएगा। तो भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की ऑफिसर हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। तो उनको किसी विदेशी परियोजना पर तैनात किया गया है और ये विदेश यानी ये देश कौन सा होगा दोस्तों? तो ये देश होगा भूटान। तो उन्हें भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ के द्वारा तैनात किया गया है। ठीक है, बीआरओ की बात आई है तो दोस्तों बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करता है और उसकी व्यवस्था करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। तो दोस्तों, शुभ्रा गुप्ता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। तो दोस्तों, इस पुस्तक में जो अभिनेता एक्टर इरफान खान थे उनके जीवन की जो उपलब्धियां थी उसका वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तकें भी डिस्कस करते हैं। जादूनामा पुस्तक लिखी है किसने? अरविंद मंडलोई ने। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने लिखी है। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग पुस्तक तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल 14 जनवरी 2023 को देहरादून में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की है। दोस्तों, यह दिवस 14 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस पहली बार 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लिसा मैरी प्रेस्ले का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह संगीत से संबंधित थी। ठीक है,
दोस्तों माइकल जैक्सन की पत्नी थी कौन? लिसा मैरी प्रेस्ली। तो उनका निधन हो गया है और वह एक अमेरिकी गायिका थी। उनका संगीत करियर 2003 से शुरू हुआ था और उनका एल्बम जो था वो पहला एल्बम था टू हुम इट मे कर्सन। हाल ही में हुए निधन भी डिस्कस करते हैं। टाटा समूह के दिग्गज आर के कृष्ण कुमार का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का अभी हाल ही में निधन हुआ है। वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये गोल्ड मेडल जीता है फलक मुमताज ने। जम्मू कश्मीर की हैं फलक मुमताज। तो दोस्तों उन्होंने 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए दोस्तों ये जो स्क्वाश है ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से खेला जाता है। यह एक प्रकार का मार्शल आर्ट होता है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर की 11 साल की फलक मुमताज ने 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। स्क्वाश फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इंडोर स्टेडियम भगवती नगर जम्मू कश्मीर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया है। तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह ओडिशा राज्य में शुरू हुआ है। दोस्तों ये लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले 2018 में इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था और अब 2023 में इसका आयोजन उड़ीसा में ही हो रहा है। तो और यह इसका 15वां संस्करण हो रहा है। और दोस्तों ये जो हॉकी विश्व कप है ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। ये जो हॉकी विश्व कप है ये 13 से 20 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह चौथी बार है जब भारत में पुरुष विश्व कप हो रहा है हॉकी का। इससे पहले 1982 में बॉम्बे में, 2010 में नई दिल्ली में और 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहड़ी का त्योहार 2023 कब मनाया गया है? तो जो लोहड़ी का त्योहार है ये 14 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 14 जनवरी को मनाया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू के लोगों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। यह शीतकालीन संक्रांति के अंत और सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने का प्रतीक होता है। और दोस्तों इसमें रबी की जो फसल होती है उसकी कटाई को भी दर्शाया जाता है, क्योंकि रबी की फसल की कटाई के बाद ये लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है लोहड़ी के बारे में। चलिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। किस राज्य में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है? उत्तराखंड में। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन कहां से कहां तक शुरू की गई है? अयोध्या से जनकपुर। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? भोपाल में। किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। लिसा मैरी प्रेस्ले का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत से। 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? फलक मुमताज ने। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? ओडिशा में। लोहड़ी का त्योहार 2023 कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। चलिए दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो वो आप ऐप से कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।